सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत तुलसी हमारे पंजाब प्रांत में है और पंजाब के बीच में तुलसी जी इतनी सुंदर, इतनी आनंदमयी, क्या बात। तो आज देव प्रबोधिनी एकादशी है। इस एकादशी की महिमा इतनी ज्यादा है कि जिसका वर्णन वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में बड़े ही विधि विधान। आज देव प्रबोधिनी एकादशी को जो तुलसी मैया का इस प्रकार से पूजन अर्चन वंदन करते हैं, उनका जीवन अति मंगलमय और अति प्रेममय होता है। माँ तुलसी एक ऐसी दिव्य देवी हैं जिनका पूजन, जिनका सेवन करने से ब्रह्म हत्या के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ तुलसी एक ऐसी दिव्य औषधि है जिस औषधि का पान करने से, जिसे ग्रहण करने से अनेक प्रकार की बीमारियां, रोग, द्वेष, दोष सब समाप्त हो जाते हैं। और माँ तुलसी 22 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। माँ तुलसी जी एक ऐसी अद्भुत दिव्य अमृतमयी औषधि भगवान ने इस धरती पर प्रकट की हैं। जो भी इस दिव्य औषधि को अपने घर में रखता है या इनका सेवन, पूजन, अर्चन, वर्तन करता है, वो व्यक्ति ब्रह्म हत्या आदि दोषों से भी मुक्त हो जाता है। मुक्त कंठ से सभी शास्त्रों ने, आयुर्वेद ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिव्य तुलसी माता की अलौकिक महिमा को गाया है। आइए, आज देव प्रबोधिनी एकादशी है। आज के दिन ही हमारे ठाकुर जी ने, हमारे शालिग्राम भगवान जी ने तुलसी जी को अपनाया था, उनके साथ परम पावन विवाह किया था। आज के दिन ही भगवान जी ने वृंदा के कई जन्मों के मनोरथों को सफल किया था। कथा आप जानते ही हैं। जलंधर नाम का एक दैत्य, जिनकी धर्मपत्नी वृंदा थी, जो पिछले लगभग 1000 जन्मों से भगवान जी को पाने की आराधना कर रही थी। और जलंधर भी भगवान शिव का ही अंश था, अंशावतार था, अंश उनके क्रोध से प्रकट हुआ था। जलंधर को हराने के लिए भगवान ने अनेक प्रयत्न किए हैं। जलंधर की जब बुरी दृष्टि माँ गौरा जी के ऊपर पड़ती है, उस समय माँ गौरा जी विष्णु भगवान जी का आवाहन करती हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करें। तो भगवान गौरा जी को वचन देते हैं और उनकी रक्षा करते हुए वृंदा को भी अपनाते हैं। और वृंदा मानव शरीर में होने के कारण इस दिव्य ज्ञान को नहीं समझ पाई कि पिछले कई 1000 जन्मों से मैं इनको ही तो पाने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही वृंदा को ये पता चला कि मेरे साथ छल हुआ, धोखा हुआ, उसके मुख से वचन निकल गया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर के बन जाओगे। तो हमारे ठाकुर जी शालिग्राम बन जाते हैं और जो वृंदा हैं वो तुलसी का पौधा बन जाती हैं। भगवान जी ने आशीर्वाद दिया, हे वृंदा, तुम तुलसी के रूप में घर घर में पूजी जाओगी। हर वैष्णव तुम्हें सदा के लिए अपने घर में, अपने दिल में, अपने मन मस्तिष्क में सदा विराजमान करेगा, धारण करेगा। और जो भी तुम्हारे इस दिव्य रूप का अलौकिकता से, प्रेम भाव से पूजन करेगा, उसके जीवन में कितने भी दोष हों, सब दोषों से वो मुक्त हो जाएगा और अंत में मुझे ही प्राप्त करेगा। भगवान ने वचन दिया, हे वृंदा, हे तुलसी, जब तक ये तुलसी का पत्ता मेरे भोजन में नहीं डाला जाएगा, तब तक मैं भोजन को भी स्वीकार नहीं करूंगा।
इसलिए हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी के कभी भोजन ग्रहण ही नहीं करते। आप पर्दा लगाएं ना लगाएं, पर तुलसी का पत्र जरूर रखें। तुलसी ना हो, तुलसी की मंजरी रख दें, सूखी तुलसी को चढ़ा दें, ये सब काम आती है। और इस प्रकार से भगवान जी तुलसी के प्रिय बन गए। और तुलसी का एक बड़ा परम पावन नाम विष्णु प्रिया भगवान जी रखते हैं, तुम मेरी प्रिया हो। एक तो ये कथा है, और एक कथा सुदामा नाम के गोप की है, जिसमें सुदामा गोप श्री राधा जी को ठाकुर जी के पास जाने से रोकता है। और राधा जी के मुख से वचन निकल गया कि तुम राक्षस बन जाओगे। तो दंभ नाम के दैत्य के यहाँ शंखचूड़ नाम से सुदामा गोप का अवतार हुआ है, या उनका जन्म हुआ है। और धर्मध्वज की पुत्री श्री तुलसी जी के साथ उनका विवाह हुआ है। ये तुलसी जी भी भगवान की परम भक्त हैं, हर समय भगवान के भजन में कीर्तन में सदा रत रहती हैं। इनका जीवन इतना परम पावन है कि भगवान को प्राप्त करने की आराधना साधना में लगी रहती हैं। तो भगवान जी तुलसी महारानी के मनोरथों को सफल करते हैं, शंखचूड़ का संहार करते हैं, या शंखचूड़ का उद्धार करके अपने ही लोक में ले जाते हैं। तो इतने दयालु हैं मेरे प्रभु, सुदामा गोप का उद्धार करने के लिए स्वयं आते हैं और अपने आश्रम में दोबारा से सुदामा नाम गोप को जगह स्थान प्रदान करते हैं। कथा ये सिद्ध करती है कि अगर आप किसी के कारण किसी भी कारण से पतित हो गए, या आपका जीवन किसी भी कारण से भ्रष्ट हो गया, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी बात ग्रहण हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो कथा शिक्षा देती है कि माँ तुलसी के पूजन से, शालिग्राम जी के पूजन से हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। और एक कथा और है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका सुंदर पावन वर्णन मिलता है कि जिस समय देवी भागवत में भी इस कथा का बड़ा सुंदर उल्लेख है। एक हय नाम का एक दैत्य था, एक राक्षस था। वो राक्षस पूरे देवताओं को कमजोर करना चाहता था। देवताओं की शक्ति है पूजा पाठ, जोत लगाना, धर्म करना, वेद पाठ करना। तो इसने बड़ी साधना की और ब्रह्मा जी को नींद आ गई। प्रार्थना की इसने साधना करके कि ब्रह्मा जी को नींद आ जाए। और जैसे ही ब्रह्मा जी को नींद आई, नींद आने के बाद ये जो दैत्य है ये बड़ा प्रसन्न हुआ। तो नींद में ब्रह्मा जी का मुख खुल गया। मुख खुलते ही ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद निकल गए, और ये चारों वेदों को लेकर के पाताल में छिप गया। और इसने प्रार्थना की, आराधना की कि जब तक भगवान के मुख पर हय का मस्तक ना लगे, हय मैंने घोड़ा, घोड़े का जब तक मस्तक नहीं लगेगा तब तक वो मुझे मार ना पाए। इसके लिए भगवान जी के विधान रचते हैं कि भगवान जी सोने का नाटक करते हैं। ब्रह्मा जी दीमक को पैदा करते हैं और दीमक को आदेश देते हैं कि तुम इस धनुष बाण की इस डोरी को काट दो। और जैसे ही डोरी काटती है वैसे ही भगवान का इतना जोर से वो धनुष हिलता है कि भगवान की गर्दन ही कट गई। गर्दन कटने के प्रभाव से भगवान के धड़ के ऊपर हय का अर्थात घोड़े का सर लग जाता है, और घोड़े का सर लग करके भगवान पाताल लोक में प्रवेश करते हैं और जाकर के हयग्रीव नामक दैत्य का उसका संहार करते हैं। भगवान हयग्रीव बन जाते हैं। और आज के ही दिन इसी एकादशी को भगवान जी ने हय नाम के दैत्य का संहार किया था, उसे मारा था। और आज के दिन ही भगवान वेदों को लेकर के आए थे, ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। तो आज के दिन वेद पाठ करने का भी बड़ा महत्व है। तो भगवान ने सारी दुनिया को जागने का आज के दिन संदेश दिया था। और यही दिव्य कथा श्री बलि जी से भी जुड़ती है। बलि महाराज ने भी दान करके भगवान जी को अपने घर में रहने का निमंत्रण दिया था। और हमारे ठाकुर जी बलि महाराज के यहाँ इन 4 महीनों में रहे थे।
और इस चतुर्मास में भगवान जी बलि महाराज के यहाँ जाकर विश्राम करते हैं, शयन करते हैं, आनंद का भोग ग्रहण करते हैं। और लक्ष्मी जी बलि महाराज को अपना भाई बनाती हैं। तो इस चतुर्महीने में, चतुर्मास में ठाकुर जी बलि महाराज के यहाँ जाकर के भी भोग प्रसादी ग्रहण करते हैं और भोग प्रसादी ग्रहण करके विश्राम करते हैं अपने साला साहब के घर में। तो आज के दिन लक्ष्मी जी ने बहुत प्रार्थना की थी कि आप मेरे स्वामी जी को वापस भेजो। तो आज की एकादशी के दिन ही भगवान जी वापस वैकुंठ पधारे थे। तो आज देवोत्थानी एकादशी है, अर्थात भगवान आज उठ गए हैं, भगवान जागृत हो गए हैं। वैसे भगवान कभी सोते नहीं, लेकिन फिर भी आज भगवान, शास्त्रों की मान्यता है कि आज आए थे। इसलिए आप सब ने आज भजन कीर्तन सत्संग करना है। इस एकादशी को जो सत्संग करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो भजन करते हैं, उनका जीवन मंगलमय होता है। ब्रह्म हत्या के दोष, गुरु अपराध के दोष और गौ हत्या के दोष, गौ सेवा ना करने के दोष, तुलसी सेवा ना करने के दोष, ठाकुर सेवा ना करने के दोष, घर में झाड़ू लगाने से या किसी प्रकार से जो जीव जंतु मर जाते हैं, या कोई भी चलने से, उठने से, बैठने से, आने जाने से जो भी पाप हो जाते हैं, ये सारे पाप श्री तुलसी जी के और ठाकुर जी के पूजन करने से, आज के दिन का व्रत करने से, एकादशी का परम पावन उद्यापन करने से, व्रत करने से आज सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भाई आज एकादशी का परम पावन व्रत जरूर करें और सभी मिलकर के आज एकादशी मैया का ध्यान आराधना जरूर करें। अब हम सभी मिलकर के शंखनाद करेंगे और साथ में ही श्री तुलसी जी की आरती करेंगे और परिक्रमा भी लगाएंगे। खड़े हो जाओ भाई, बोलो तुलसी मैया की। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की तुम मैया, हो वर की दाता। ओम जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता मैया, जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको, तेरी जो सेवा करता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित माँ, त्रिभुवन से दित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की हो तुम विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन माई। भवन मानव लोक तुम्ही से, हम सब माता तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम हो माँ, श्याम वरण तुम हो। प्रेम अजब है तुम्हारा, प्रेम अजब है तुम्हारा, जन्म जन्म नाता। ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता माँ, जय तुलसी माता। हम सब बच्चों को दे दो, हम सब बच्चों को दे दो शुभ आशीष माता। ओम जय तुलसी माता।
जो नर तुलसी जी की आरती को गावे, मैया आरती को गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख वैभव तुमसे पावे। ओम जय तुलसी, बोलो तुलसी मैया की। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च मया दत्तं गृहाण परमी। परिक्रमा कर लो भाई। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। पापो अहं पापकर्मा अहं पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां सर्वदा सर्वपापो हरो भव। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्मा अहं पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां सर्वदा सर्वपापो हरो भव। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणां पदे पदे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणां पदे पदे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलो तुलसी मैया की जयकारा तुलसी माता का। बोल सच्चे दरबार के। लाल दयाल भज सीताराम, हरे कृष्णा हरे राम। लाल दयाल भज सीताराम, हरे कृष्णा हरे राम। लाल दयाल भज सीताराम, हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। लाल दयाल भज सीताराम, हरे कृष्णा हरे राम। लाल दयाल भज सीताराम, हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम। आप सभी को प्रबोधिनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाइयाँ हो जी। सीताराम सीताराम।